हेलो, नमस्कार प्रस्तुति। देखिए, इस क्लास के अंदर हम राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं और जो भी साथी बीएसटीसी और पीटीटी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित रहेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं, तो उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, बीएसटीसी और पीटीटी एग्जाम की संपूर्ण तैयारी आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है साथियों, और देखिए, इन प्रश्नों को एक भी प्रश्न को मिस मत करिएगा, क्योंकि इनमें से बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जो एग्जाम के अंदर बार बार रिपीट होते हैं और एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। अगर आपको बीएसटीसी और पीटीटी के अंदर अच्छे नंबर लाने हैं, तो इन प्रश्नों को एक बार जरूर देखिएगा। ठीक है, तो देखिए, आज का जो प्रश्न है, इनमें से हमने 80 तक के क्वेश्चन, 80 तक के प्रश्न हम पूर्व की क्लास यानी कि जो लाइव सेशन कम लिया था हमने, उसके अंदर हमने ये 80 तक के क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। अब हम 81 से शुरू कर रहे हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो इन सभी प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं, आंसर जरूर करें, कमेंट करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 81 आपके सामने है। राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखलाओं का विस्तार है। तो देखिए साथियों, राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखलाओं का विस्तार किस प्रकार है? तो इसका ऑप्शन 1 है दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर। ऑप्शन बी है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। ऑप्शन 3 है दक्षिण मध्य से उत्तर मध्य की ओर। ऑप्शन 4 है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? अगर आपको पहले से आता है, तो सभी प्रश्नों का आंसर कमेंट जरूर करते रहिएगा, ताकि प्रश्न आपको कंठस्थ याद हो सके। ठीक है, तो देखिए, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर राजस्थान की अरावली पर्वत श्रृंखलाओं का विस्तार है। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। साथ ही साथ इन प्रश्नों के आंसर कमेंट जरूर करिएगा, ताकि प्रश्न आपको कंठस्थ याद हो सके। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न है। राजस्थान के निम्नांकित जिलों में से किन में 56 का मैदान स्थित है? तो देखिए साथियों, राजस्थान के जो निम्न जिले दे रखे हैं, इसमें से 56 का मैदान कौन से जिले में स्थित है? तो देखिए, इसका ऑप्शन 1 है कोटा बूंदी, बूंदी झालावाड़, कोटा बारा, प्रतापगढ़ बांसवाड़ा। तो देखिए साथियों, इन चार ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन। तो देखिए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 83। संप सभा की स्थापना निम्नांकित में से किसने की? तो देखिए साथियों, संप सभा की स्थापना किसने की थी? तो देखिए, इसका ऑप्शन 1 है मोतीलाल तेजावत, बालेश्वर दयाल, सुरजी भगत, गोविंद गुरु। तो देखिए, इन चार ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, संप सभा की स्थापना निम्नांकित में से किसने की थी? तो ये स्थापना गोविंद गुरु ने की थी। ठीक है, और कब की थी? अगर पूछा जाए कब की थी, तो 1883 ईस्वी में की थी। और किसके लिए की थी? भील आदिवासी क्षेत्रों को मजबूत के लिए। ठीक है, तो जरूर याद रखिएगा, भील आदिवासी आंदोलन के समय की थी। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 84। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, जरूर याद रखिएगा। तो देखिए, प्रश्न इस प्रकार है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में पशुधन का कितना प्रतिशत है? तो राजस्थान में पशुधन का कितना प्रतिशत है? तो इसका ऑप्शन 1 है 19.17 प्रतिशत। ऑप्शन बी है 14.29%। ऑप्शन सी है 11.26%। ऑप्शन डी है 8.27%। तो देखिए साथियों, इन चार ऑप्शन में से जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में पशुधन का जो प्रतिशत है, ये है 11.26%। और इस समय सबसे ज्यादा कौन सा था राजस्थान के अंदर? बकरियां पाई जाती हैं। सबसे ज्यादा राजस्थान के अंदर बकरी पाई जाती है। ठीक है, पशुधन के अंदर जरूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 85। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 85 आपके सामने है। साथ ही साथ इन प्रश्नों के आंसर कमेंट करते रहिएगा। निम्नांकित में से कौन सा दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए साथियों, दाबू प्रिंट के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो देखिए, इसका ऑप्शन 1 है सांगानेर, जयपुर, प्रतापगढ़, अकोला, चित्तौड़गढ़, लाखेरी, जो कि बूंदी में है। तो देखिए साथियों, इन चार ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है कि निम्नांकित में से दाबू प्रिंट के लिए जो प्रसिद्ध है। ठीक है,
दाबू प्रिंट के लिए जो प्रसिद्ध है ये है अपना अकोला चित्तौड़गढ़। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न है और इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट करिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर आप कमेंट करिएगा। ठीक है, किस शासक के समय प्रसिद्ध शिल्पी मंडन का राजस्थान में आगमन हुआ था? तो देखिए साथियों, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर आप कमेंट करिएगा कि ऐसा कौन सा शासक था जिसके समय प्रसिद्ध शिल्पी मंडन राजस्थान में आगमन हुआ था। तो देखिए इसका ऑप्शन वन है महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, राजा मान सिंह, राणा हमीर सिंह। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है उसको आपको कमेंट करना है कि इन चारों ऑप्शन में से सही आंसर कौन सा होगा। ठीक है, वैसे अब इन सभी महाराणाओं के जो शासनकाल के बारे में पूछा जाए, ठीक है, तो महाराणा कुंभा का शासनकाल था 1433 से 1433 से 1468 तक। ठीक है, 1433 से 1468 तक महाराणा कुंभा का शासनकाल रहा। और महाराणा सांगा का शासनकाल अगर पूछा जाए तो 1509 से 1527 तक इनका शासनकाल रहा था। ठीक है, और इसी के साथ में राजा मान सिंह का राजा मान सिंह का अगर शासनकाल पूछा जाए तो यह 1599 से 1614 ईस्वी तक इनका अ, राज सिंहासन यानी कि शासनकाल रहा था। और इन्हें राजा मान सिंह को अकबर का अकबर के 9 रत्नों में से शामिल थे। ठीक है, अकबर के जो प्रसिद्ध 9 रत्न थे उनमें से शामिल एक शासक थे। ठीक है, राजा मान सिंह। अगर पूछा जाए कि अकबर के 9 रत्नों में शामिल शासक कौन से हैं तो ये अपने राजा मान सिंह हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। और अगर राणा हमीर का शासनकाल पूछा जाए तो इनका शासनकाल रहा है 1326 से 1364 ईस्वी। ठीक है, बाकी के शासक के समय प्रसिद्ध शिल्पी मंडन का राजस्थान में आगमन हुआ था, ये आंसर आप कमेंट करिएगा। ठीक है, इनका शासनकाल हमने बता दिया है, तो इसका सही आंसर कौन सा है आप कमेंट करिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 87। भारत के बाजरा उत्पादक राज्यों की सूची में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो देखिए साथियों, भारत के बाजरा उत्पादक राज्यों की सूची में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो देखिए इसका जो सही आंसर है ऑप्शन वन, राजस्थान के अंदर पहला स्थान है ऑप्शन वन। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 88। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और जो साथ ही बीएसटीसी और पीटीटी एग्जाम 2025 की संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको आने वाले एग्जाम के अंदर इनमें से बहुत से प्रश्न हूबहू एग्जाम के अंदर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं बीएसटीसी और पीटीटी के अंदर तो इन प्रश्नों को एक बार जरूर देखिएगा। तो देखिए अगला प्रश्न जो क्वेश्चन नंबर 88 है, इसका प्रश्न इस प्रकार है, किस वर्ष राजस्थान में प्रथम सहकारी कृषि बैंक की स्थापना हुई थी? तो देखिए साथियों, ऐसा कौन सा वर्ष है जहाँ पर राजस्थान में प्रथम सहकारी कृषि बैंक की स्थापना हुई थी? तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से इसके ऑप्शन है 1919, 1952, 1947, 1904। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से सही आंसर हो जाएगा जिस वर्ष राजस्थान में प्रथम सहकारी कृषि बैंक की स्थापना हुई थी, यह सन है 1904। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 89। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा। राजस्थान के निम्नलिखित नृत्य जातीय समूहों में से कौन सा मुख्यतः चरी नृत्य प्रस्तुत करता है? तो देखिए साथियों, चरी नृत्य कौन प्रस्तुत करता है? तो इसका जो ऑप्शन वन है गुज्जर, भील, कंजर, कालबेलिया। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, ठीक है, 89 क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह नरजातीय समूह में से चरी नृत्य प्रस्तुत करने वाले हैं गुर्जर जनजाति। ठीक है, गुर्जर जाति। और इसकी जो महिलाएं होती हैं वो इस नृत्य को प्रस्तुत करती हैं। ठीक है, चरी नृत्य को महिलाएं प्रस्तुत करती हैं। तो ऑप्शन वन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
ठीक है साथियों, ऑप्शन 1 इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 90। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान की पहली नहर सिंचाई परियोजना किसे माना जाता है? तो देखिए साथियों, राजस्थान की पहली नहर सिंचाई परियोजना किसे माना जाता है? तो इसका ऑप्शन 1 है गुड़गांव नहर परियोजना, गंगा नहर परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, भाखड़ा नांगल नहर परियोजना। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, ठीक है, जो इस प्रश्न का सही आंसर है, यह सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। ठीक है, ऑप्शन सॉरी, तो देखिए इस प्रश्न का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। गंग नहर परियोजना को राजस्थान की पहली नहर सिंचाई परियोजना माना जाता है। और देखिए अगर बात करें इस नहर के जिस जिले से इस नहर का निर्माण किसने करवाया था, ठीक है, अगर पूछा जाए कि गंग नहर का निर्माण किसने करवाया था, तो गंग नहर का निर्माण करवाया था बीकानेर के राजा गंग सिंह द्वारा। ठीक है, गंग सिंह द्वारा गंग नहर का निर्माण करवाया गया था। और ये नहर जो है कौन सी नदी पर बनी है? ये सतलज नदी पर बनी है। ठीक है, कहाँ पर है? सतलज नदी। ठीक है, जरूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। ठीक है, एग्जाम के अंदर हूबहू रिपीट होने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इनमें से बहुत से प्रश्न आपको एग्जाम के अंदर हूबहू देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 91। राजस्थान के किसान आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? तो देखिए इस आंदोलन से संदर्भ में जो कथन सुमेलित नहीं है उस कथन को हमें सेलेक्ट करना है। ठीक है साथियों, तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है साधु सीताराम दास, ये बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित थे। राम नारायण चौधरी, ये बेगू किसान आंदोलन से संबंधित थे। ठीक है, और ऑप्शन 3 है भोजी लंबरदार, ये गड़साना किसान आंदोलन। तो देखिए साथियों, भोजी लंबरदार गड़साना किसान आंदोलन से संबंधित नहीं थे, बल्कि इस आंदोलन से संबंधित थे अमरचंद। ठीक है, अमरचंद इस आंदोलन से संबंधित थे। तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये असुमेलित कथन है। ठीक है, तो जरूर याद रखिएगा, ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर पूछा जाए चौधरी यासीन खान, ये मेव किसान आंदोलन के किसान आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 92। तो देखिए साथियों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। लोकायुक्त को प्रभावी बनाने के लिए 2014 में किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया? तो देखिए साथियों, लोकायुक्त को मजबूत बनाने के लिए किसकी अध्यक्षता में 2014 के अंदर एक समिति का गठन किया गया? तो इसका ऑप्शन 1 है ज्ञान प्रकाश, बलवंत राय मेहता, कृष्ण प्रताप कृष्ण लोहरा, नरपतमल लोढ़ा। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नरपत मल्लोडा की समिति में एक सिफारिश पर एक अध्यक्षता में 2014 में एक समिति का गठन किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 93। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। स्वतंत्रता आंदोलन में राजस्थान के शहीदों के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए साथियों, स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित कौन सुमेलित नहीं है, यानी कि जो स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित शहीद नहीं हुए थे वो कौन थे, उसे हमें सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है सागरमल गोपा जैसलमेर, नानक जी भील डूंगरपुर, प्रताप सिंह बारठ शाहपुरा, रूपाजी धाकड़ बेगू। तो बाकी सभी राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के शहीदों से संबंधित हैं, लेकिन सागरमल गोपा ये राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानियों में से नहीं है। तो ऑप्शन 1 इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, जरूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न बीएसटीसी एग्जाम 2024 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, आने वाले दिनों में भी आपको इनमें से बहुत से प्रश्न हो बहु रिपीट होकर के देखने को मिल जाएंगे। ठीक है साथियों,
चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 94। राय बूढ़िया खेल पात्र का संबंध किससे है? तो देखिए साथियों, राय बूढ़िया खेल पात्र का संबंध किससे है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन 1 है गेर, गवरी, बवई, गरबा। तो इन चारों ऑप्शन में से सही आंसर होगा राय बूढ़िया खेल का जो संबंध है, ये जो पात्र होता है ये गवरी केंद्र होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, ऑप्शन बी जरूर याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 95। निम्नांकित में से किस स्थान से 1885 में अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र राजस्थान टाइम्स प्रकाशित होना शुरू हुआ? तो ये कौन सा स्थान है जहाँ से 1885 में अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र राजस्थान टाइम्स से शुरू हुआ था? तो देखिए इसका जो ऑप्शन 1 है जोधपुर, अजमेर, जयपुर, उदयपुर। तो इन चारों ऑप्शन में से सही आंसर हो जाएगा राजस्थान टाइम्स से जो प्रकाशित हुआ था ये अजमेर से होना शुरू हुआ था 1885 में, अजमेर से। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखा गया? तो देखिए साथियों, पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखा गया? बारमल, चंद्र बरदई, नरपत सिंह नाला, जोधराज। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से पृथ्वीराज रासो जिसके द्वारा लिखी गई ये है चंद्र बरदई। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, चंद्र बरदाई। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 97। लोंगेवाला वॉर मेमोरियल कहाँ विकसित किया गया है? तो देखिए साथियों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। लोंगेवाला वॉर मेमोरियल कहाँ पर विकसित किया गया है? तो देखिए साथियों, इसका ऑप्शन 1 है गंगानगर में, ऑप्शन 2 है बीकानेर, ऑप्शन 3 है जैसलमेर, ऑप्शन 4 है जयपुर। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यह जैसलमेर में अ, विकसित किया गया है और लोंगेवाला वॉर मेमोरियल ये भारत पाकिस्तान के लिए के बीच में किया गया है। ठीक है, भारत पाकिस्तान। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 98। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और एग्जाम के अंदर रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की महिला साक्षरता दर क्या है? तो देखिए जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की महिला साक्षरता दर क्या है? तो इसका ऑप्शन 1 है 60.41%, 75.70%, 52.12%, 43.85%। तो देखिए साथियों, इन चार ऑप्शन में से जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की महिला साक्षरता दर है 52.12%। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 99। किस लोक देवता को राजस्थान में शेषनाग का अवतार कहा जाता है? तो देखिए साथियों, ऐसे कौन से लोक देवता हैं जिन्हें राजस्थान में शेषनाग का अवतार माना जाता है? तो इसका ऑप्शन 1 है तेजा जी, गोगा जी, कला जी, रामदेव जी। तो देखिए साथियों, इन चार ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। वीर कला जी को शेषनाग का अवतार माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 100। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान के कितने प्रकार के खनिज उपलब्ध हैं? तो देखिए साथियों, राजस्थान के अंदर कितने प्रकार के खनिज उपलब्ध है? तो इसका ऑप्शन 1 है 90 प्रकार के, 79 प्रकार के, 61 प्रकार के या फिर 52 प्रकार के। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से राजस्थान के अंदर 52 प्रकार के खनिज उपलब्ध हैं। कितने? 52 प्रकार के। और देखिए राजस्थान को खनिजों का कारखाना भी कहा जाता है। ठीक है, खनिजों का कारखाना भी राजस्थान को कहा जाता है। तो देखिए साथियों, जो भी साथी बीएसटीसी और पीटीटी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमने इस क्लास के अंदर हमने 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है। ठीक है, 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है और इन सभी प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं आंसर कमेंट जरूर करिएगा। और अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर नए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बीएसटीसी और पीटीटी एग्जाम 2025 की तैयारी, संपूर्ण तैयारी आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।